अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करीब हैं और सियासत जो है वो ताज़ा मोड़ ले चुकी है। साबिक़ वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं और अब जो है इलेक्शन से पहले जो सियासत है वो क्या मोड़ लेती है, हम ये देखेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं सबसे पहले इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मार्च के अवाइल में आपने एक पेशन गोई की थी जो कि सच साबित हुई कि तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, वो पेशन गोई नहीं थी बल्कि मालूमात इस तरह की आ रही थी कि जो तनवीर इलियास साहब हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ राब्ते में हैं। एक तरफ वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में थे, दूसरी तरफ वो नून लीग के साथ राबित में थे। हम देख रहे थे कि जो वफाक में बैठे हुए जो मेंबरान असम्बली हैं, जो वज़रा हैं नून लीग के, वो उनके घर ज़ुहरानों में आ रहे हैं, अशाइयों में आ रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के देखें, जो तनवीर इलियास साहब हैं वो काफ़ी ज़ीरक सियासतदान हैं। जो उन्होंने ये सियासत आज तक की है वो नज़रियात की सियासत तो उन्होंने की नहीं, वो इक़्तिदार की सियासत करते हैं और वो देखते हैं कि अभी इक़्तिदार किसकी तरफ जा रहा है, इक़्तिदार की कुर्सी किसकी तरफ झुक रही है, तो फिर वो उसी जानब देखते हैं और उसी तरफ जाने को पसंद करते हैं। अभी हमने देखा कि वो पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो चुके हैं और इस हवाले से काफ़ी ले-दे की भी ख़बरें हैं और हमारे पास भी ख़बर है कि लगभग कोई 5 अरब की डील के बाद जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए हैं और मुतवक्के तौर पे जो अगली असम्बली आएगी उसमें तनवीर इलियास साहब जो हैं वो वज़ारत-ए-उज़्मा का कलमदान संभालेंगे। और इसके अलावा अभी आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ खबरें आएंगी, क्योंकि जो हमारी इस वक्त असम्बली है इसके बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जो किसी जमात का हिस्सा नहीं है, किसी तंजीम का हिस्सा नहीं है। अभी उन्होंने फैसले करने हैं कि उन्होंने आया मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना है, पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है, या वो कोई अपनी नई जमात बनाएंगे, आज़ाद जाएंगे या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे। हमने उस वक्त ये भी कहा था कि कुछ हमारे सियासतदान हैं वो इवन मक्का मदीना गए हुए थे उम्रों के सिलसिला में, और जिस तरह पहले इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था कि हमने वहाँ पे जब खाना काबा की चादर पकड़ी तो हमें लगा कि फलां सियासतदान की तरफ जाना चाहिए, वो आपके मुल्क के लिए, रियासत के लिए बेहतर है। तो आने वाले सालों में ये जो पूरा साल है अभी ये एक थिएटर सजना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे आए रोज किरदार बदलेंगे, यहाँ पे रोज एक नई डुगडुगी बचाने वाला डुगडुगी बचाएगा और उस पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग नाचना शुरू कर देंगे। अभी हर दिन एक नया दिन होगा, एक नया सफर होगा, चूंकि अभी एक साल के बाद इलेक्शन भी होना है और उससे पहले जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली है, जो इसके वजीर आजम हैं वो भी जा सकते हैं और उनकी जगह पे कोई नया वजीर आजम भी आ सकता है। जी, पहले जो था इलेक्शन वो काम की बुनियाद पे लड़ा जाता था, लेकिन अब जो है पैसा चलता है और इस बारी भी यही देखा गया है कि जितना जो है पैसा चलेगा तो उतना ही वो आगे पोजीशन के लिए आएंगे। देखें, कभी भी जो है ना वो काम के लिए नहीं होता। जो हम आज तक सुनते आते हैं कि जो सियासत है वो अबादत है और सियासत एक नज़रिया है, उसके लिए हम जान दे देंगे, हम फलां के नज़रिए से बहुत मुतासर हैं, ये सारा कुछ बस खेल है, कहने की बातें हैं। ऐसा कोई भी सच नहीं होता। ये सब पैसे का खेल है, सरमाए का खेल है। आप देखें ना कि जो लोग पिछली दहाइयों से 5-6 दहाइयों से लगातार नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले बने हुए हैं, जियो भट्टो के नारे लगा रहे हैं, अभी कोई आके ये कह सकता है कि मैं वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए ज्यादा मजबूत उम्मीदवार हूं, मैंने बहुत ज्यादा लेकिन बाज कुर्बानियां ऐसे दी भी हैं। तो हैं ना जो जिए भुट्टो के नारे लगाते थे और बीबी के नारे लगाते थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज की और अब फिर जो है हवा उसी तरफ चल रही है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये नज़रियात जो हैं बस नज़रिया एक ही है, वो इक़्तिदार का नज़रिया है, वो कुर्सी का नज़रिया है और जो उसके ज़्यादा करीब चला जाता है वही वफादार है और सारी वफादारियाँ उसकी तरफ खुद ब खुद झुकना शुरू हो जाती हैं। और जिस तरह आपने जो बात की, जो एक इशारा देने की कोशिश की, ये बिल्कुल बैरिस्टर सुल्तान साहब की अगर आप बात कर रही हैं तो देखें,
माजी के अंदर वो बीबी के बहुत करीब थी, बेनजीर भुट्टो के बहुत करीब थी। उन्होंने उन्हें वजारत उज़्मा का जो कलमदान है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो दिया। फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये नज़रिया कोई सही नहीं है, एक नया नज़रिया होना चाहिए मेरे मुताबिक। तो उन्होंने एक अपनी सियासी जमात बना ली, पीपल्स मुस्लिम लीग, और फिर उन्हें लगा नहीं, मेरे नज़रिए में भी कुछ फॉल्ट है। बीबी का जो नज़रिया था वो ज़्यादा बेहतर था, और दोबारा उन्होंने फिर जब देखा कि जो इक़्तिदार है वो उसके करीब हो सकते हैं, अपनी पार्टी के अंदर जो पीपल्स मुस्लिम लीग है उसके अंदर तो वो 4-5 नशिस्तें ले लेते, लेकिन उससे वो जो असल जो इक़्तिदार जो वो हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं कर सकते थे। उससे ये हो सकता था कि वो जो असम्बली के अंदर हुकूमतों के लिए कुछ राहत का सामान पैदा कर सकते थे या उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकते थे, लेकिन वो इक़्तिदार के जो खेल है उससे बाहर हो जाते थे। तो वो दोबारा से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है नहीं, 2 बार तो गलती हो गई है, अभी जो बीबी तो फौत हो गई हैं, उनका नजरिया इतना कोई अच्छा नहीं चल रहा, जरदारी साहब तो अच्छे आदमी नहीं हैं। तो उन्होंने देखा कि एक नया शख्स आ रहा है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें ख्वाबें आना शुरू हो गई, उनके सपनों में वो आना शुरू हो गए। तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, और हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी उनके साथ फिर वही हशर किया। तो तहरीक इंसाफ को जब लग रहा था कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के अलावा तो कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर इसको कोई चला ही नहीं सकता, कोई रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन जब उनके पास तनवीर इलियास की सूरत में एक बड़ा सरमायादार शख्स आता है, तो फिर जो सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, हम उनको भी साइड होता देखते हैं। फिर उन्हें वजारत उज़्मा के बजाय सदारत की जो कुर्सी है वो पेश कर दी जाती है। और फिर अभी मजे की बात यह है कि चूंकि जरदारी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका नजरिया बहुत अच्छा है, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ अपने ग्रुप के हमरा जा रहे हैं। लेकिन एक और खबर यह है कि जो जरदारी साहब के साथ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मेंबरान की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने यकीनन बैरिस्टर सुल्तान को लेने की बात तो की है, लेकिन उन्होंने माजी की जो तलखियां हैं उनको भी याद रखा है। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे वफादार लोग नहीं हैं कि इन पे हम कोई भेट लगा सकें, तो ठीक है वो पार्टी के अंदर आए, लेकिन उनका एक जो मुकाम है उन्हें वही मुकाम दिया जाए। जी, आप क्या देखते हैं कि जो तनवीर इलियास साहब की पीपल्स पार्टी में शमूलियत है, इसको आज़ाद कश्मीर की सियासत में किस नज़र से देखा जा रहा है? ये एक आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और मज़े की बात ये है, आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं हमेशा हम देखते हैं कि ये हमेशा उस पार्टी को, उस जमात को सपोर्ट करते हैं जो वफाक के अंदर होती है। इन्हें मालूम है जो वफाक के अंदर होगी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ पे हुकूमत बनाने में आसान होगी, वहाँ से यहाँ पे फंड्स आने में आसानी होगी। जो इनकी मांगे हैं, जो यहाँ की हुकूमतें अमूमन रोना रोती हैं कि जो वफाक से हमें फंड्स नहीं मिले, तो वफाक से फंड्स आएंगे और आगे लोगों तक ट्रांसफर होंगे, यहाँ पे मुलाजमतों के दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के मौके खुलेंगे। तो इसलिए ये लोग हमेशा उस पार्टी को तरजीह देते हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं एक हवा चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और जिस तरह तनवीर इलियास, लेकिन उसमें एक चीज ये भी तो आती है ना कि नून लीग जो है वो हर किसी को अपने में एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली जो पहले मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लूं, चूंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से जो जोर होता है वो सिंध के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी जो मुकम्मल नजरें लगी हुई होती हैं, यहाँ पे वो मुकम्मल काम भी करते हैं, यहाँ उनकी तंजीमी ढांचा भी काफी फाल हमें दिखाई देता है। जो नून लीग की बात है, नून लीग इस वक्त धड़ों में तकसीम है। जो इनके जो रहनुमा हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे ऐसी खबरें भी आती हैं कि अगर कहीं पे शाह गुलाम कादर साहब हैं, उनको डैमेज करने के लिए फारूक हैदर साहब और उनका ग्रुप कोशिशें कर रहा होता है, तो वहीं पे जो फारूक हैदर साहब को भी डैमेज करने के लिए शाह गुलाम कादर साहब और उनका धड़ा लगा हुआ होता है। तो इसलिए नून लीग के अंदर बहुत ज्यादा तकसीम है, बहुत ज्यादा धड़ेबंदी है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को ज्यादा ये लगता है कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा चलना शुरू हो चुकी है, तनवीर इलियास यहाँ पे शामिल हो चुके हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं वो भी शामिल होने वाले हैं, और सबसे बढ़ के जो हमारे इस वक्त के सिटिंग जो वजीर आजम हैं अनवारुल हक, वो भी राब्ते कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में
آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو وزارت عظمیٰ چھوڑنی ہوگی, جس کے لیے وہ تیار ہیں. اور وہاں پہ زرداری ہاؤس کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو رہنما ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی تو اس کے اندر یہی بات ہوئی, اور پھر جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کا نام بھی ڈسکس کیا گیا. تو اس کے لیے زرداری صاحب نے جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سردار چودھری یاسین صاحب ہیں ان کو کہا جی کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گی, یہ جو شارٹ ٹرم کی یہ 8 9 10 مہینے کی جو حکومت بنے گی. تو جب لوگ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ جو سردار یعقوب صاحب ہیں ان کو اگر بنائیں گے تو پنچ ڈویژن کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی. انہوں نے چودھری ریاض صاحب کے ساتھ یہ باتیں کی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو پھر جو چودھری یاسین ہیں ان کو یہاں پہ شارٹ ٹرم کے لیے جو وقت رہتا ہے وزارت عظمیٰ کا قلمدان دیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو آگے جو 5 سال کی آلریڈی جو ہے وہ ڈیل تنویر الیاس کے ساتھ ہو چکی ہے. تو لیکن فیصل راٹھور صاحب بھی تو ہیں. دیکھیں فیصل راٹھور صاحب بالکل جو میڈم فریال تالپور صاحبہ ہیں ان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں اور یہاں کے فیصلوں میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن جو تنویر الیاس صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں تو چونکہ سب سے بڑا تعلق سب سے بڑا رشتہ سرمایہ کا ہوتا ہے, تو جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے تو وہ یہاں پہ آ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جب سلطان محمود چودھری صاحب اس پارٹی کے اندر آئے تھے ان کے پاس زیادہ سرمایہ تھا, تو اس وقت کی جو بڑی بڑی قیادتیں تھیں تو انہوں نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور پھر جب ان سے بھی زیادہ سرمایہ والے آئے تو سیاست کے اندر انہوں نے ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. تو یہاں پہ جو تعلق واسطے ہیں یہ ساری چیزیں اتنے معنی نہیں رکھتی, آپ کا سرمایہ معنی رکھتا ہے. اور جب سیاسی جماعتوں کو یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے آنے سے آپ کی جماعت کو فائدہ ہوگا, اس سے لوگ زیادہ شامل ہوں گے, لوگوں کا اعتماد آپ کی جماعت پہ زیادہ بڑھے گا, تو پھر جماعتیں ان لوگوں کی طرف زیادہ پریفر بھی کرتی ہیں. چونکہ تمام جماعتوں کا مطمع نظر اقتدار ہوتا ہے, آپ نے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک کیسے پہنچنا ہے, میرا کسی کے ساتھ تعلق ہے وہ معنی نہیں رکھتا. بہت اچھا تعلق ہوگا, لیکن جس کے پاس ووٹ ہوگا, جس کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ ہوگا تو وہی اقتدار میں جا سکتا ہے, لوگوں کو قائل کر سکتا ہے. تو بس یہی فارمولہ یہاں پہ بھی چلتا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر جو باقی ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی رابطے کر رہے ہیں, اور ہر دن آپ کو ایک بالکل نئی خبر ملے گی, اور ہر دن جو منظرنامہ ہمیں اس وقت دکھائی دیتا ہے وہ بدلتا جائے گا. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو ہم نے بہت بات کر لی, لیکن جو یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ نون لیگ بنائے گی. دیکھیں یہ تو سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن جو اس وقت حالات دکھائی دے رہے ہیں, جو اس وقت ہوا چل رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا ایسا فوکس نہیں ہوتا. ہاں البتہ جو KPK ہے, گلگت بلتستان ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کافی بہتر پوزیشن میں ہے, تگڑی پوزیشن کے اندر ہے. لیکن آزاد کشمیر کے اندر ہم ایسا فی الحال تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ان کی اقتدار میں ان کی جو قیادتیں ہیں ان میں انتشار کی وجہ سے, ان میں تقسیم کی وجہ سے, ان کے جو کارکنان ہیں وہ بعض لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس وجہ سے نون لیگ ضرور اچھی پوزیشن میں ہوگی, لیکن جو اس وقت تک کا جو منظرنامہ ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہر آنے والے وقت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہو رہی ہے. تنویر الیاس آ گئے ہیں, اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود کا گروپ آ جائے گا. تنویر الیاس کے آنے سے مظفر آباد ڈویژن اور پھر اس کے علاوہ باغ کا یہ تمام علاقے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے. پھر اسی طرح جب اس کے اندر وہ شامل ہوں گے بیرسٹر سلطان محمود, تو پھر میرپور ڈویژن کا علاقہ, پھر کوٹلی کے علاقے, یہ سارا ایریا جو ہے وہ جو لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف وہ جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جب جو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ جب آئیں گے, حالانکہ ان کی جو اپنی حلقے کے اندر بھی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے, لیکن لوگوں کا جو جھکاؤ ہے پورے آزاد کشمیر میں اوورال, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں. جی بہت شکریہ. جی تنویر الیاس صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور سیاست میں نے جو ہے ایک نیا موڑ لیا, اور آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ کیا موڑ لیتی ہے, کس رخ پر جاتی ہے, دریا جو ہے وہ کس طرف بہتا ہے. اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.